নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। चैप्टर 18 जय जय हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु। Chapter 18. The battle between the boar, Lord Boar, and demon Hiranyaksh. बहुत रोमांचक अध्याय है। हिरण्याक्ष और भगवान वराहदेव के बीच लड़ाई। अब ऊपर हिंदी में क्या लिखा है इसका? अभी चल लगाया तो देखो। भगवान बराह तथा असुर हिरण्याक्ष के मध्य युद्ध। यस, भारती माता जी। रेडी प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंध में हैं। आज हम लोग 18 अध्याय शुरू करेंगे। आज हम लोग श्लोक संख्या 1 से 4 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.18.1 to 4। सब बोलिए। मैत्रेय उवाच तदेवम् आकर्ण्य जलेश भासितम् मनस्तद्विगनाय दुर्मदा गतिमङ्गनारदात् हरे रसातलं निर्विविशे परान्विता। शशि माता जी पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। मैत्रेय ने आगे कहा, उस घमंडी तथा अभिमानी दैत्य ने वरुण के शब्दों की तनिक भी परवाह नहीं की। हे विदुर, उसे नारद से श्री भगवान के बारे में पता लगा और वह अत्यंत वेग से समुद्र की गहराइयों में पहुंच गया। The proud and falsely glorious Daitya paid little heed to the words of Varuna. Oh dear Vidura, he learned from Narada the whereabouts of the SPOG and hurriedly betook himself to the depth of the ocean. तात्पर्य, युद्ध प्रिय भौतिकतावादी अपने परम बलशाली शत्रु श्री भगवान से भी लड़ने में नहीं डरते। वरुण से यह जानकर कि एक ऐसा योद्धा है जिससे वह सचमुच लड़ सकता है, वह असुर अत्यंत प्रोत्साहित हुआ। वह श्री भगवान को ढूंढने के लिए उतावला हो उठा जिससे वह युद्ध कर सके। वह श्री भगवान को ढूंढने के लिए उतावला हो उठा जिससे वह युद्ध कर सके। यद्यपि वरुण ने भविष्यवाणी कर दी थी कि विष्णु से युद्ध करने पर वह कुत्तों, सियारों तथा गीधों का भोजन बन जाएगा। चूंकि आसुरी लोग कम बुद्धिमान होते हैं, अतः वे अजित कहे जाने वाले विष्णु से भी लड़ने के लिए तत्पर हो जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे गोविंद। अगला श्लोक 2 नंबर। ददर्श तत्राभिजितं धारधारम् मुन्नीयमाना वनिमग्रदंस्त्रय मुष्णन्तमक्ष्ण स्वरुचो अरुणश्रिय सचाहो
वनगोचरो मृग वहां उसने सर्वशक्तिमान श्री भगवान को उनके वराह रूप में अपनी दाढ़ों के अग्रभाग पर पृथ्वी को ऊपर की ओर धारण किए तथा अपनी लाल लाल आंखों से उसके समस्त तेज को हरते हुए देखा। इस पर वह असुर हंस पड़ा और बोला, ओह कैसा उभयचर पशु है। तो भगवान वराहदेव पृथ्वी को अपने स्थान में ला रहा था। स्थान से गिरा है कौन? हिरण्यक्ष ने गिराया था, गर्भोदक सागर में गिरा दिया था। तात्पर्य पिछले अध्याय में हमने पूर्ण पुरुषोत्तम के वराह अवतार का वर्णन किया है। जब वराह अपनी दाढ़ों से जल के गर्त में डूबी पृथ्वी को ऊपर उठाने में व्यस्त थे, तो यह महाअसुर हिरण्याक्ष उनसे मिला और उन्हें पशु कहकर उसने ललकारा। असुरगण भगवान के अवतारों को नहीं समझ पाते। वे सोचते हैं कि मत्स्य, वराह अथवा कूर्म जैसे अवतार मात्र बड़े बड़े पशु हैं। वे श्री भगवान के शरीर को भले ही वह मनुष्य रूप में क्यों न हो नहीं समझ पाते और उनके अवतरण की खिल्ली उड़ाते हैं। चैतन्य संप्रदाय में नित्यानंद प्रभु के अवतरण के संबंध में भ्रांत आसुरी धारणा है। नित्यानंद प्रभु का शरीर दिव्य है, किंतु आसुरी लोग श्री भगवान के शरीर को हमारे शरीरों के समान भौतिक मानते हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा, जो अज्ञानी है वे भगवान के दिव्य रूप को भौतिक मानकर हंसी उड़ाते हैं। There is some misconception about Nityanand Prabhu's avatar. Nityananda's Prabhu's body is spiritual, but demonic person consider the body of Supreme Personality to be material, just like ours. कोई नित्यानंद भगवान नित्यानंद को समझता है कि वही कोई व्यक्ति है, हमारा जैसी आम आदमी है। ओके, किसी का कोई प्रश्न है? अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिंतनम आश्रितम। तो हिरण्याक्ष वराहदेव को देखकर पशु बोल के संबोधन किया। 3 नंबर श्लोक। अहै नमे है अज्ञ महिम विमुंचनो रासौ कशं विश्व विजयम् अर्पिता। न स्वस्ति यस्यासि अनया ममीक्षता। सुराधमासादित सुपराकृते। असुर ने भगवान को संबोधित करते हुए कहा, सुकर का रूप धारण किए हुए हे देव श्रेष्ठ, थोड़ा सुनिए तो। यह पृथ्वी हम अधोलोक के वासियों को सौंपी जा चुकी है, अतः तुम इसे मेरी उपस्थिति में मुझसे बचकर नहीं ले जा सकते। This earth is entrusted to us, the inhabitants of the lower region, and you cannot take it from my presence and not to be hurt by me. तात्पर्य? माता जी कुछ आवाज आ रहा है बैकग्राउंड से? मेरे यहाँ से प्रभु जी? नहीं, सरिता माता जी थोड़ा म्यूट कर दीजिए। या बोलिए। इस श्लोक की टीका करते हुए श्रीधर स्वामी कहते हैं कि यद्यपि वह असुर वराह रूपी श्री भगवान का उपहास करना चाहता था, किंतु वास्तव में उसने अनेक शब्दों से उनकी पूजा की। उदाहरणार्थ उसने उन्हें वन गोचर कहकर संबंधित किया, जिसका अर्थ है कि जो वन का वासी है। किंतु वन गोचर का एक दूसरा भी अर्थ है
जो जल में लेटा रहता है। विष्णु जलशायी हैं, अतः परम पुरुषोत्तम भगवान का यही सही संबोधन है। उस असुर ने उन्हें मृग कहकर संबोधित किया, जिससे अनिश्चित यह अभिव्यक्त होता है कि भगवान की खोज बड़े बड़े ऋषि मुनि तथा दिव्य ज्ञानी करते रहते हैं। उसने उन्हें आज्ञा कहकर संबोधित किया। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ज्ञा का अर्थ ज्ञान है, अतः कोई ऐसा ज्ञान नहीं जो भगवान को ज्ञात न हो। अतः असुर ने अप्रत्यक्ष रूप से कहा कि विष्णु सर्वज्ञाता हैं। असुर ने उन्हें सुराधम भी कहा। सुर का अर्थ है देवता और अधम का अर्थ है सबों का। वे समस्त देवताओं के भगवान हैं, अतः वे समस्त देवताओं में श्रेष्ठ हैं। जब असुर ने मेरी उपस्थिति वाक्यांश का प्रयोग किया तो उसका यही अर्थ था कि मेरे उपस्थित रहने पर भी आप पृथ्वी को ले जा सकते हैं। न स्वस्ति या सस्ति, जब तक कृपा करके आप इस पृथ्वी को हमारी निगरानी से नहीं लेते तब तक हमारा कल्याण नहीं। हरे कृष्ण। Unless you kindly take this earth from our custody, there can be no good fortune for us. तो क्या क्या बोल के भगवान को संबोधन किया? वन गोचरा, मृगा, अज्ञा, सुराधमा। लेकिन यहाँ पर सभी शब्दार्थ उल्टे हैं प्रभु, लगता है। हाँ, तो यही तो उल्टा करके श्रीधर स्वामी टीका लगा रहे कि भगवान को यद्यपि वो नेगेटिवली बोलने का प्रयास करे, लेकिन श्रीधर स्वामी बता रहे हैं कि इसको हम लोग पॉजिटिवली भी ले सकते हैं। जैसे सुराधम को नराधम, जैसे उल्टा एक शब्द है नराधम, नरों में अधम, जैसे सुराधम देवताओं में अधम, लेकिन यहाँ पर देवताओं में श्रेष्ठ कहा गया है। हाँ, तो मीनिंग को उस एंगल से देखने से भी हम लोग वही तो बता रहे हैं, वही तो पहले ही बताया श्रीधर स्वामी जी का स्टार्टिंग में तो यही बताया गया, इसीलिए नेगेटिव को उन्होंने पॉजिटिवली बताया है, तो स्टार्टिंग में बोल दिया। यस करो भी माता जी। হরে কৃষ্ণ প্রভু। প্রভু অনুবাদে লেখা আছে রসাতলবাসী আমাদেরকে এই পৃথিবী প্রদান করা হয়েছে এবং আমার দ্বারা আহত না হয়ে আমার উপস্থিতিতে রসাতলবাসী আমাদেরকে এই পৃথিবী প্রদান করা হয়েছে এবং আমার দ্বারা আহত না হয়ে আমার উপস্থিতিতে তুই তা নিয়ে যেতে পারবি না। এই কথাটা কি বলছে? বলছে ও আচ্ছা, তা রসাতলবাসী ওকে কি পৃথিবী ওনাকে ও পৃথিবী প্রদান করেছিলেন? এখানে বলছে যে রসাতলবাসী আমাদেরকে এই পৃথিবী প্রদান করা হয়েছে, বলছে কেন? The earth is entrusted to us, the inhabitants of the lower region. বলছে হতে পারে কারণ কি কিছুদিন আগে সব জয় করেছে, স্বর্গলোক জয় করেছে, হয়তো ওই জন্য বলছে। আচ্ছা আচ্ছা, ত্রিলোক জয়ী হয়ে গেছে, ব্রহ্মার থেকে বরদান পাওয়ার পর সব জায়গায় ডিফিট করেছে। যখন স্বর্গলোকে গেছিল সব স্বর্গ থেকে পালিয়ে গেছিল না, কাল গতকাল আমরা পড়ছিলাম, হয়তো ওই জন্য বলেছে দিস আর্থ ইজ এন্ট্রাস্টেড টু দি ইনহ্যাবিটেন্টস অফ দ্য লোয়ার রিজন। তো এরা অসুর, ওই জন্য এরা রসাতলবাসী, নিচে। রসাতল তো ইজ লোয়ার প্ল্যানেট, নিম্ন লোক। আর পৃথিবীকে আপনি আমাদের সামনে থেকে নিয়ে যাচ্ছেন, আমার উপস্থিতিতে আপনি কি নিয়ে যেতে পারবেন? এইভাবে বলছেন। भागीरथ माता पृथ्वी को जल में घसीट डाल दिया था, इस मतलब रसातल में डाल दिया था ना, ऐसा नहीं, गर्भोदक सागर में डाल दिया। रसातल तो एक प्लेनेट है, उसमें कैसे डाल देगा? गर्भोदक सागर में डाल दिया था पृथ्वी को। यस भागीरथ माता जी। Prabhuji, this addressing the Lord by saying he is Mriga, I mean, how does it be positive? I mean, I didn't understand that. The demon also addressed him as Mriga. ऋषियों को जो लक्ष्य है, all the sages, the goals of all the sages, they are all doing tapasya to find Supreme Lord. That's the way of taking negative thing positively. Yes, Sridhar Swami bata rahe. Yeah, Mriga means deer, no? Yeah, Mriga means deer. So addressing him as an animal, but it also means the goal of rishis, Mriga. It's given here.
unintentionally that the Supreme Lord is sought after by great sages, saintly persons and transcendentalists. So Niga also means that. ओ, अच्छा हर एक चीज का दो मीनिंग लेकर एक नेगेटिव मीनिंग को वो बोलना चाह रहे हैं, लेकिन श्रीधर स्वामी उसी को पॉजिटिव मीनिंग में बता रहे हैं. प्रभुजी, it can be called मृग तृष्णा, like अगर आप जो बोल रहे हैं मृग तृष्णा बोलता तो उसमें लिखा रहता ना तात्पर्य में. ओके ओके प्रभुजी, एंड लास्ट में ये कहता है कि कल्याण नहीं हो सकता. हाउ? अगर जब तक कृपा करके आप इस पृथ्वी को हमारी निगरानी से नहीं हाँ, या करेक्ट. सो इसको पॉजिटिवली देख रहे हैं कि एक्चुअली हिरण्याक्ष क्या बोल रहा था कि आपका हिम्मत कैसा हुआ हमारे सामने आप ले जा रहे हैं, है ना चंदा माता जी? अनुवाद में तो यही बोल रहा था ना, हमारे उपस्थिति में आप पृथ्वी को नहीं ले जा सकते हैं. इसी को श्रीधर स्वामी पॉजिटिवली दिखा रहा है और बल रहा है. देखिए लास्ट वाला सेंटेंस देखिए, अनलेस you are completely able to take away the earth, no swasti यश यसी, ये श्लोक में लिखा है. Unless you kindly take this earth from our custody, there cannot be no good fortune for us. यानी अगर आप पृथ्वी से हम लोग से नहीं ले जा सकते, यानी भौतिकता चीज अगर हम जैसे बद्ध जीव से नहीं ले जा सकते, तो फिर हम लोग का कल्याण नहीं हो सकता. तो इसी चीज को घुमाकर पॉजिटिवली, ये भी एक कला है. हम लोग ये और भी हमको याद नहीं, यार दूसरा जगह भी हम लोग देखे हैं जहां कोई भगवान को शायद नेगेटिवली कुछ बोल रहे हैं, लेकिन उसी को भगवान ने पॉजिटिवली लिया है. घुमा घुमा कर टीका लिखा है आचार्यों ने. किसी को याद आ रहा है ऐसे कुछ घटनाएं आगे? हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसे बहुत बार आगे भी आया है. जैसे भ्रमर गीत में हम लोग देखे हैं, गोपी गीत भ्रमर गीत में जो भी उद्धव बोल रहे थे उसको उल्टा टेढ़ा जैसे ले रहा था राधा रानी एंड गोपियां. ऐसे हुआ है एक बार भ्रमर गीत या वेणु गीत, हमको याद नहीं है, लेकिन भ्रमर गीत है प्रभु जी. भ्रमर गीत. हाँ, जब उद्धव जी ये लोग को समझाने आए थे ना, तो जितना वो समझा रहे हैं उतना ये लोग अलग अलग मीनिंग ले रही हैं, अलग अलग मीनिंग से. हाँ, उल्टा एकदम अपोजिट मीनिंग लेकर बोल रहा था वो पूरा. हाँ, वो पक्ष में बात कर रहे थे कृष्ण के, ये लोग विपक्ष में बात बोल रही थी. एब्सोल्युटली. ये संगनी श्याम प्रिया माता जी. हाँ प्रभु, मेरे अंदर एक क्वेश्चन आ रहा है, बस पूछ रहे हो कि कश्यप मुनि दिति का पृथ्वी लोक पे हुआ था ना, जो मतलब प्रसंग जो भी हुआ था पृथ्वी लोक का ही था, तो कि कोई और लोक का था? हम अभी वो तो स्थान लिखा नहीं है माता जी, कौन कहाँ वो घटना घटा था. पृथ्वी लोक में होने से पृथ्वी को तो गिरा दिया था गर्भोदक सागर में. हाँ, उसी लिए मैं पूछ रही हूँ, मतलब पृथ्वी को तो गिरा दिए, तो फिर हिरण्यकश्यप 14 भुवन है, किसमें हुआ था वो तो उल्लेख नहीं है. यद्यपि यहाँ हिरण्याक्ष बोल रहे कि हम लोग रसातल का वासी, आया ना अभी. हाँ, लेकिन आहु का तो यहाँ पे है अभी प्रभु, पृथ्वी का ही है. आहु का लीला हिरण्याकशिपु से रिलेटेड है, हिरण्याक्ष से नहीं. अभी हिरण्याक्ष का घटना चल रहा है. और एक बात संगिनी माता जी, हिरण्याक्ष यहाँ वहां कहाँ जा रहा था 14 भुवन में. तो हिरण्याक्ष यहाँ वहां लड़ने के लिए इधर ही आया, इधर तो ये डिटेल नहीं दिया हुआ है. अब समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, समझ रहे, लेकिन क्वेश्चन डिटेल नहीं मिलने से कैसे बोलेंगे? सब गेस वर्क होगा जब तक श्लोक में डिटेल नहीं आता है या प्रभुपाद जी डिटेल नहीं देते हैं. अब इसको इतना बड़ा 14 भुवन, कहाँ क्या घटा, कहाँ जन्म लिया, कहाँ मारपीट कर रहा है, कहाँ घुमा, कैसे बताए? ठीक है. जास्यसी का मतलब क्या हुआ प्रभु जी? क्या मतलब? न स्वस्ति जास्यसी, ये श्लोक में है, देखिए ना, न स्वस्ति यस्यसी. अगर आप शब्दार्थ देखिए तो लिखा है नॉट, न माने नॉट, स्वस्ति माने वेलबींग, यस्यसी यू विल गो. आप माने ये अच्छा नहीं हो रहा, आप चले जा रहे हैं इनको लेकर, पृथ्वी को लेकर. तो यही चीज को श्रीधर स्वामी पॉजिटिवली ले रहा है कि पृथ्वी को लेकर जाना चाहिए भगवान को. माने ये जड़ जगत यानी ये जड़ जो कलुष है, अगर हमारे हृदय से निकल चला गया तो हम लोग शुद्धिकरण हो जाएगा. इसी को उल्टा करके ले रहा है श्रीधर स्वामी जी. आज का अंतिम श्लोक फटाफट करते हैं. हरे कृष्णा प्रभु जी. श्रीधर स्वामी कौन है?
श्रीधर स्वामी हम लोग का वैष्णव आचार्य है, बहुत प्रमुख वैष्णव आचार्य है। उन्होंने भी भागवतम के ऊपर टीका लिखा है। जैसे ये भागवतम के ऊपर टीका किसने लिखा है? आपके हाथ में जो सामने भागवतम है, किसने ये इसका टीका लिखा है? किसी को ही नहीं बता पाएगा ना। कितना कठिन प्रश्न पूछ लिया। प्रभुपाद जी प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभुपाद जी ना। आज का अंतिम श्लोक। त्वं न सपत्ने अभवाय किं भृतो। बोलिए बोलिए। यो मायया हन्ति असुरान् परोक्षजित्। त्वं योगमाया बलमल्पपौरुषम्। संस्थाप्य मूढ़ प्रमृजे सुवित् शुचा। अरे धूर्त, हमारे शत्रुओं ने हमारे वध के लिए तुम्हें पाला है और तुमने अदृश्य रहकर कुछ असुरों को मार दिया है। अरे मूर्ख, तुम्हारी शक्ति केवल योग माया है। अतः आज मैं तुम्हें मारकर अपने बंधुओं का शोक दूर कर दूंगा। हिरण्याक्ष बोल रहे। तात्पर्य, असुर ने अभवा शब्द का प्रयोग किया जिसका अर्थ है मारने के लिए है। श्रीधर स्वामी की टीका है कि इस मारने का अर्थ मुक्ति दिलाना, अर्थात जन्म मरण के प्रक्रम को मारना है। हरे कृष्ण। भगवान मारना माने यहाँ मुक्ति दिलाना, जन्म कर्म का जो तो ऐसे नेगेटिव को पॉजिटिवली ले रहे हैं। आगे। भगवान जन्म मरण के प्रक्रम को मारते हैं किंतु स्वयं अदृश्य बने रहते हैं। भगवान की अंतः शक्ति अचिंत्य है, किंतु इस शक्ति के नाम मात्र के प्रदर्शन से भगवान की कृपा वश अज्ञान से उद्धार हो जाता है। शुचः का अर्थ है शोक या कष्ट। भगवान अपनी योग माया से इस भौतिक संसार के सारे दुखों को दूर कर सकते हैं। उपनिषदों श्वेताश्वतर उपनिषद 6.8 में कहा गया है, परास्य शक्ति विविध श्रूयते। भगवान सामान्य मनुष्य को दृष्टिगोचर नहीं होते हैं, किंतु उनकी शक्तियां अनेक प्रकार से कार्यशील रहती है। जब असुर संकट में होते हैं तो वे कहते हैं कि ईश्वर अपने को छिपा रहा है और योग शक्ति से काम कर रहा है। वे सोचते हैं कि यदि ईश्वर उन्हें मिल जाए तो वे उसे मात्र दृष्टिपात से मार डाले। हिरण्याक्ष यही सोचता था, इसीलिए उसने भगवान को ललकारा कि तुमने देवताओं का पक्ष लेकर हमारी जाति को महान क्षति पहुंचाई है और तुमने अपने को सदा अदृश्य रखते हुए न जाने हमारे कितने ही बंधु बांधवों का वध किया है। अतः अब मैं तुम्हें अपने समक्ष पा गया हूँ, अतः अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा वध करके अपने कुटुंबियों को तुम्हारे यौगिक कुकृत्यों से मुक्त करूंगा। हरे कृष्णा। तो भगवान जो अदृश्य है, ये भगवान का कमियां नहीं है। एक्चुअली भगवान को रहने का कोई दरकार नहीं है। जैसे प्राइम मिनिस्टर का छोटा छोटा हम लोग का पारा का प्रॉब्लम के लिए रहेगा? नहीं, उनका अपॉइंटेड जो है वो सब रहेगा। तो देवी देवता है ना संभालने के लिए जरा जगह, तो भगवान क्यों? इसलिए भगवान अदृश्य है। आगे। असुर सदैव ईश्वर को न केवल वचन और विचार से मारने के लिए उत्सुक रहते हैं, वरन वे यह भी सोचते हैं कि यदि कोई भौतिक शक्ति एकत्र कर ले तो घातक भौतिक आयुधों से भी ईश्वर को मारा जा सकता है। कंस, रावण, हिरण्याक्ष जैसे असुर सदा अपने आप को इतना बलशाली मानते थे कि चाहे तो ईश्वर का वध कर दे। असुर यह नहीं समझ पाते कि ईश्वर अपनी बहुमुखी शक्तियों से इस विलक्षणता से कार्य कर सकते हैं कि वे अपने सनातन धाम गोलोक वृंदावन में रहकर सर्वत्र उपस्थित रह सकते हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।